हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार जोहार। जेएसएससी झारखंड कांस्टेबल 4/2015 झारखंड कांस्टेबल का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और लगातार इस रिलेटेड मैं वीडियोज़ आप सभी विद्यार्थियों के लिए बनाता आ रहा हूं। आज जो है 14 तारीख के डेट में आप सभी विद्यार्थियों का केस का लिस्टिंग जो है वो आप लोगों ने देखा था, मैंने बताया भी था। लेकिन सीरियल नंबर आप सभी को पता नहीं था और सीरियल नंबर भी आप सभी को अब ऑफिशियली मिल चुका है। सीरियल नंबर आपका 34 जो है वो दिया गया है। आप लोगों को पता होगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप सभी विद्यार्थी जुड़ जाइएगा। मैं व्हाट्सअप चैनल का जो है वो लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आपको कोर्ट नंबर विथ लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप 14 तारीख के डेट में बहस को जो है वो लाइव देख सकेंगे। तो निश्चित रूप से डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ आपको जो है इस कोर्ट के जहाँ पे आपके बहस होने हैं वो 14 तारीख के डेट में आप सभी विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा, जहाँ से आप सभी विद्यार्थी लाइव जो है आपके अपने केस के बहस को देख पाएंगे। 34 नंबर का जो है वो सीरियल नंबर लगा है। निश्चित रूप से जिस तरह से मैं शुरू से आप सभी विद्यार्थियों को हिंट देते आया हूँ, आज का हिंट आप सभी विद्यार्थियों के लिए यही है कि 34 नंबर जो सीरियल नंबर लगा है, इसका जो है वो बहस होने की पॉसिबिलिटीज़ 12 बजे से लेके जो है वो 3 बजे तक है। इसी बीच जो है आपके केस की बहस हीयरिंग होगी, ठीक है। निश्चित रूप से हीयरिंग होने की उम्मीद है, क्योंकि कुछ ऐसा अनहोनी ना हो जाए जैसे प्रीवियस डेट में हुआ था, वैसा कुछ अगर होता है तो वो कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो निश्चित रूप से जो है आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा और एक इम्पॉर्टेंट डेट मैं कहूँगा कि 14 तारीख का डेट होने जा रहा है। और जिस तरह से आप लोगों को ज्ञात होगा कि क्षैतिज आरक्षण सेकेंड लिस्ट की बात विद्यार्थियों के द्वारा की जा रही है, और मैं हमेशा से कहता हूं कि क्षैतिज आरक्षण काफ़ी मजबूत पक्ष जो है विद्यार्थियों की है। जिस तरह से पड़ोसी राज्य, चाहे वो बिहार हो गया या उत्तर प्रदेश हो गया, सभी राज्यों में जो है वो चीज़ें दी जा रही है जिस चीज़ का डिमांड आप सभी विद्यार्थी कर रहे हैं। क्षैतिज आरक्षण, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ठीक है, वो चीज़ें जो है वो बिहार में, जिस तरह से बिहार एसआई की वैकेंसी आई, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि विज्ञापन में ही लिख दिया है, और मैंने दिखाया था आप सभी को वीडियो के माध्यम से, वीडियो बनाकर मैंने बताया था कि विज्ञापन में लिख दिया गया है कि यदि महिला अवेलेबल नहीं हो, देयर इज़ नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स, देन द अवेलेबल मेल कैंडिडेट्स इज एलिजिबल फॉर द फीमेल कैंडिडेट। ये चीज़ें वहाँ पे लिखी गई थी, और इसका साफ साफ मतलब है कि जिस चीज़ का डिमांड आप सभी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मांग कर रहे हैं, वो चीज़ें बिहार में दी जा रही हैं। तो निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थियों का पक्ष जो है वो मजबूत है। लेकिन मैं हमेशा से एक चीज़ कहता हूँ कि सरकार को उतनी आसानी से नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि सरकार के पास भी ज़रूर कुछ ना कुछ उसका तोड़ होगा, जो आप सभी विद्यार्थियों को 14 तारीख के डेट में देखने को मिलेगा। अभी कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि सरकार को जानना उतना आसान नहीं है। 14 तारीख के डेट में जो भी बहस होंगे उसका सार तो मैं आप सभी विद्यार्थियों को वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास ज़रूर करूँगा। लेकिन आप सभी विद्यार्थी अगर लाइव देखेंगे तो वो अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे, और अगर नहीं समझेंगे उसके लिए मैं हूँ, और मैं वीडियो बनाकर पूरा डिटेल से मैं आप सभी विद्यार्थियों को लगातार जितने भी डेट्स मिल रहे हैं सब मैं बताने का प्रयास करता हूँ। तो निश्चित रूप से और 1 से 2 डेट मिलेंगे आप सभी विद्यार्थियों को, तो वो भी जो है मैं वीडियो के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास करूँगा। और तैयारी में लगे रहिए। मैं हमेशा से कहता हूँ कि आप सभी विद्यार्थियों को अगर एज कुछ बचा हुआ है तो तैयारी करते रहिए। सेंस ये है कि होमगार्ड की वैकेंसी आप सभी विद्यार्थियों के ज़िले में आ रही है, और निश्चित रूप से आप होमगार्ड में एलिजिबल होंगे। एज इतना भी आपका नहीं हो गया होगा कि होमगार्ड की वैकेंसी को नहीं भर पा रहे होंगे। तो इस चैनल पे बने रहिएगा। आपके ज़िला में जब भी होमगार्ड की सीटें आएंगी, होमगार्ड की वैकेंसी जब भी निकल कर आएगी आपके ज़िले में, मेरे माध्यम से वीडियो बनाकर बता दिया जाता है। और फ्री तैयारी जो है वो मेरे माध्यम से, मैं इस चैनल के माध्यम से, होमगार्ड की वैकेंसी हो गई, चौकीदार में आप सभी को पता होगा कि लगभग सभी ज़िले में मेरे विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है। देवघर ज़िलों में 60+, धनबाद में करीब 50+, जामताड़ा में करीब 100+। इस तरह से विद्यार्थियों का सिलेक्शन जो है मेरे माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से कराया गया है। तो होमगार्ड की वैकेंसी अगर आएंगी आपके ज़िले में, अगर नहीं 100% जो है आपके ज़िले में वैकेंसी आएंगी, तो वहाँ पर जो है आपका सिलेक्शन होगा और आप एलिजिबल भी होंगे। एज आपका उतना पार नहीं हो गया कि आप होमगार्ड जैसी वैकेंसी में जो है फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो एक बार एफर्ट आप सभी विद्यार्थी लगाइए, न्यू वैकेंसी के लिए भी, न्यू बहाली के लिए भी। इतना जो है वो डेमोरलाइज होने से काम नहीं चलेगा। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आप तैयारी करेंगे तो क्यों नहीं होगा। मान लीजिए 1600 मीटर का दौड़ है, अगर आप अभी से तैयारी करते रहिए
तो आप भी इंसान हैं, और जो 1600 मीटर दौड़ेगा 6 मिनट में वो भी इंसान है। भले एज का डिफरेंट है, लेकिन अगर अच्छे से मेहनत किया जाए तो 1600 मीटर दौड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। 1600 मीटर जो है आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो निश्चित रूप से डिपेंड तो रहना ही है। ये वैकेंसी जो है आप सभी का मेहनत है, पीटी प्लस मेंस प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल, सारी चीज़ें कंप्लीट करके अगर सरकार के गलत नीति के कारण आप बाहर हैं तो निश्चित रूप से जो है वो आप सभी विद्यार्थियों के साथ गलत हुआ है। लेकिन उसी को लेके बैठना नहीं है। मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि नई अपॉर्चुनिटी, न्यू वैकेंसी के तौर पर जो आपके सामने आ रही हैं, और सबसे बड़ी वैकेंसी अभी मैं कहूँगा कि होमगार्ड की वैकेंसी है। इसको जो है आप सभी विद्यार्थियों को रिजल्ट में तब्दील करने का प्रयास करना चाहिए। और दूसरी वैकेंसी जो 4th ग्रेड की वैकेंसी जेएसएससी के माध्यम से न्यू वैकेंसी आ रही है 4th ग्रेड की, ठीक है। इसमें सीटों की संख्या करीब करीब 10,000 प्लस रहने की उम्मीद है, और इसमें भी एज आपका 40 प्लस रहेगा, ठीक है। तो ये वैकेंसी के लिए भी आप एलिजिबल होंगे, इसलिए पढ़ाई को थोड़ा अच्छे ढंग से करते रहिए। और इस चैनल के माध्यम से आपको जीके की जो है वो लगातार वीडियोज़ मिल रही हैं, तो उस वीडियो को देखकर आप निश्चित रूप से जो है वो आप लाभान्वित हो सकते हैं। और तैयारी में जुटे रहिए। मैं हमेशा से कहता हूँ कि आपके पास अवसर का कमी नहीं है, अवसर आते रहेगा। चाहे वो अगर आप अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे हैं तो एसआई की वैकेंसी आ रही है, उस पे आप एलिजिबल होंगे, क्योंकि उसमें एज जो है वो 35 ईयर्स देगा, ठीक है। उसके बाद जेल पुलिस की वैकेंसी आ गई है, इस पे भी असिस्टेंट जेलर की वैकेंसी आ गई है, इस पे भी एज जो है वो 35 दिया गया है। तो एज में जो है वो कमी नहीं है। भले कांस्टेबल लेवल की वैकेंसी में आपको मौका नहीं मिलने जा रहा है, लेकिन निश्चित रूप से होम गार्ड हो गया, एसआई हो गया, उसके बाद असिस्टेंट जेलर हो गया, और जिस तरह से मैंने कहा कि 4th ग्रेड की वैकेंसी हो गई, सभी वैकेंसी में आपको मौका मिलने जा रहा है। इसलिए हतोत्साहित नहीं होना है। जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट से आता है उसको जो है वो स्वीकार करने की आवश्यकता है। खुद को डेमोरलाइज नहीं करना है। जो भी चीज़ें आएंगी वो मेरे माध्यम से बताने का प्रयास मैं तो करूँगा। और नई वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। तो आप सभी इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखिएगा, चैनल पे बने रहिएगा। आने वाले समय में इस चैनल से बहुत कुछ आप सभी विद्यार्थियों को और भी मिलने जा रहा है। अभी मेरी व्यस्तता थोड़ी और दूसरे कार्यों में भी चल रही है, क्योंकि आप सभी को ज्ञात होगा कि एसआई की वैकेंसी जो है वो बहुत जल्द आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष देखने को मिलेगा। और एसआई की पुस्तक जो है वो आप लोगों को पता होगा कि जेएसएससी की जो बहालियाँ आती हैं उसका जो है वो पुस्तक मैं लिखता हूँ और मार्केट में लेकर आता हूँ। तो एसआई का पुस्तक पर जो है अभी काम चल रहा है, इसलिए समय का थोड़ा अभाव है, उतना समय नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थियों के साथ लगातार जुड़ा हूँ, तो निश्चित रूप से 2 हियरिंग का अपडेट्स जरूर मैं आप सभी विद्यार्थियों को दूंगा वीडियो के माध्यम से। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। और ये 14 तारीख का डेट जो है आप सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट साबित होगा। तो ईश्वर से मनाइए कि ये इस डेट पे जो है कुछ अच्छा बेहतर हो आप सभी विद्यार्थियों के लिए। आप सभी का धन्यवाद।